हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ जनरल कैरेक्टर हैं और ये कैरेक्टर हमारे बोर्ड एग्जाम क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट के मेनली कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में बच्चों हमने ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया। आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर है इस चैप्टर का। तो देखते हैं इनके कैरेक्टर क्या हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि मेटालिक नेचर। मेटालिक नेचर का मतलब होता है बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि जैसे जो मेटल्स होते हैं ना, तो वैसे ही क्या होता है कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो भी मेटल की तरीके से ही उनका नेचर होता है, यानी मेटल के तरीके से ही उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे जो मेटल के कैरेक्टर होते हैं वैसे ही हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट के भी कैरेक्टर होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं उनको छोड़ करके। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं हमारे वो क्या है बच्चों, वो सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। एंड दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स सच एज डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं और ये मेटल्स के तरीके से प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे डक्टिलिटी की बात करें, यानी डक्टिलिटी जो हमारे मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मैलिबिलिटी की बात करते हैं, कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो ये हमारी बेसिकली मेटल्स की प्रॉपर्टी हैं। लेकिन अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ये मेटल होते हैं। तो ये मेटल की तरीके से, जैसे मेटल की प्रॉपर्टी होती है, सेम उसी तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी होती है। आगे बच्चों बात करेंगे हम लोग। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि एटॉमिक रेडी, यानी एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं बच्चों। द एटॉमिक रेडी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होगा बच्चों कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, एटॉमिक रेडी क्या होगी, डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे किसी ट्रांजिशन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ठीक है, सपोज करो कोई हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है, सपोज करो टाइटेनियम ले लेते हैं, है ना, यानी बहुत सारे हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते। तो जैसे जैसे क्या होगा, किसी ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे उसकी जो एटॉमिक रेडियस होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी इन ट्रांजिशन एलिमेंट बट डिक्रीजेज इन स्मॉल मिडवे। ठीक है, तो ये स्मॉल मिडवे में डिक्रीज होगी, ये चीज आपको समझ में आई होगी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चों, अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है ना, चाहे मेल्टिंग पॉइंट की करें और या फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो दोनों, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो या फिर बॉइलिंग पॉइंट हो, वो दोनों क्या होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट की हाई होती हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। आगे देखो बच्चों, आगे है द मेटल्स हैव इंथैल्पीज ऑफ वेपोराइजेशन एंड हाई इंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, जो मेटल्स होती हैं उनका क्या होता है कि इंथैल्पीज ऑफ वेपोराइजेशन, है ना, एंड हाई इंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन, ये दोनों क्या होती है, हाई होती, मेटल की हाई होंगी। तो कॉमन सी बात है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी क्या होते हैं, हमारे मेटल होंगे, तो इनका भी हाई होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बच्चों, उनका जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं बच्चों, आगे बात करेंगे। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। बच्चों जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि जितने भी ट्रांजिशन, यानी ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है बच्चों, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बट
फ्यू एक्सेप्शंस। देखो बच्चों, अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके सारे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं। कैसे, जैसे 21 SC की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और +3, ठीक। उसके बाद में CR की बात कर लेते हैं 24। अब इसकी देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है 2 + का 3 + का 4 + का 5 + का 6। तो जितने भी हमारे ट्रांजिशन, कुछ एक्सेप्शनल्स हैं बच्चों, उनको छोड़ करके ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ये सभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों कि ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कैटायंस फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल की बात करते हैं, चाहे वो ट्रांजिशन मेटल हो और ट्रांजिशन कैटायन। ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन कैटायन आपस में मिलकर के बच्चों क्या बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, जो कि यहाँ पर आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिख रहा है, ठीक है। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन आयन भी यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे बात करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट देयर कंपाउंड्स आर यूज एज अ कैटलिस्ट। देखो बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट के जितने भी हमारे क्या होंगे, एलिमेंट होंगे एंड देयर कंपाउंड, और उनके जो कंपाउंड होंगे, चाहे वो ट्रांजिशन एलिमेंट हो या फिर उनके कंपाउंड हो, उन सभी का यूज़ हम लोग किस में करते हैं, तो उन सभी का यूज़ हम लोग करते हैं एज अ कैटलिस्ट में यूज़ होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट और एंड देयर कंपाउंड, इनका हम यूज़ किस में करते हैं, इनका हम यूज़ करते हैं किसमें, एज अ कंपाउंड में, ठीक है। आगे फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। अब देखो कलर्ड कंपाउंड कैसे फॉर्म होंगे, तो कॉमन सी बात है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड एलिमेंट होते हैं, तो कलर्ड एलिमेंट है। और देखो ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ अपना कलर चेंज करते रहते हैं, ठीक है। ये भी पता है आपको कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट उसका कलर अलग अलग होगा। किसी का अगर जैसे यहाँ पर क्या होगा कि SR अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन है तो इसका कलर अलग होगा, +3 है तो इसका कलर अलग होगा। तो ये वेरिएबल कलर्ड भी शो करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये कलर्ड एलिमेंट होते हैं, तो कॉमन सी बात है अगर कलर्ड एलिमेंट हैं तो इनसे मिलकर के कंपाउंड जो बनेगा वो कलर्ड कंपाउंड बनेगा। ग्रीन बनता है ना, रेड बनता है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड भी बनाते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चों कि ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म अ नंबर ऑफ एलॉय। अच्छा ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं कि ये नंबर ऑफ एलॉय भी बनाते हैं। एलॉय तो आपको पता होगा कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जब मिलते हैं तो एक एलॉय बनाते हैं। तो वैसे ही ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं कि ये एलॉय बनाने का भी वर्क करते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे कि आयोनाइजेशन इंथैल्पीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट के इंथैल्पी की बात कर लेते हैं बच्चों की, ट्रांजिशन एलिमेंट की इंथैल्पी क्या होती है, तो ये लाई करती है बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की जो इंथैल्पी होती है वो S और P ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में लाई करती है। तो बच्चों इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ना था। ये कैरेक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।